कि मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तो चपरासी नहीं सस्पेंड कर सकता। अगर ऐसी टिप्पणी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी है तो उनको नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 1 साल में नायब सैनी जी बिल्कुल विफल रहे और मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अब तो मुख्यमंत्री की बैठक से बातें बाहर आने लगी। आज जो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के जिम्मेवार हैं तो वो और कोई नहीं है, सिर्फ नायब सैनी। एक शब्द में बोलूं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। कार्यकारिणी और हल्का कार्यकारिणियों की पहली औपचारिक बैठक थी, पर कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह ने एक चीज़ तो बताया कि आने वाले समय में जो बदलाव प्रदेश चाहता है, पूर्ण तौर पर जननायक जनता पार्टी को प्रदेश में लाना चाहता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में चाहे वो 33% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हो, चाहे वो जो चर्चाएं चल रही है परिसीमन और नई सीटों के विस्तार की, भविष्य में क्या होता है तो भविष्य की बात है, मगर कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेवारी है कि वो मजबूती के साथ सरकार की 1 साल की विफलताएं, आज लॉ एंड ऑर्डर की लॉलेसनेस, आज पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन फेलियर, इस सब को लेकर जनता के बीच में जाए। इतनी ज़्यादा दुर्दशा तो प्रदेश की देखने को नहीं मिली कि हर रोज मर्डर, रेप, डकैती, रंगदारी जैसे फ़ोन आने। प्रदेश के अंदर मंडियों की आपने खुद रिपोर्टिंग करी है, हालात जिसमें किसान को बाजरा और जीरी MSP से नीचे बेचना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के अंदर जिस तरह के क्राइसिस पैदा हो चुके हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये सब आपके सामने है। मैं तो ये बोलता हूँ कि 1 साल में नायब सैनी जी बिल्कुल विफल रहे और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, अब तो मुख्यमंत्री की बैठक से बातें बाहर आने लगी। हम देख रहे थे कि चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तो चपरासी नहीं सस्पेंड कर सकता। अगर ऐसी टिप्पणी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी है तो उनको नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर ये उनके शब्द हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश का हेड है संवैधानिक तौर पर, और अगर उसके पास ताकत नहीं है फिर तो किसी के पास ताकत नहीं है। प्रदेश की सियासत किधर जा रही है? अब 3-4 प्रमुख पार्टियां हो गई, 1 साल सरकार को पूरा हुआ है, प्रदेश की सियासत को कैसे ज्यूम कर रही है? 4 प्रमुख पार्टियां तो 2019 से, और सियासत अपना रूप आने वाले भविष्य में दिखाएगी, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे शहरी निकाय चुनाव हो, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में तो 3.5-4 साल पड़े हैं, मगर उससे पहले तो हमारे पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव बहुत ज़्यादा तस्वीर और तकदीर शहर की तय करते हैं। दुष्यंत, जब आप सरकार में थे तो क्या हालत थे सरकार के, अब क्या हालत है, थोड़ा कंपैरिजन करके बताओ। आपके सामने है, मंडिया में चले जाइए, हमने तो व्यवस्था बनाई, किसान को 2 दिन में पैसा मिलेगा। आज तो 15 दिन हो गए, एक दाने का भी पैसा किसान को नहीं मिला, बल्कि जो परचेज हुई है वो भी दबाव में सस्ते रेट में परचेज करी आड़तियों ने और उसके बाद बिलिंग करी, और इसके तो कई जगह से कंप्लेंट भी आ गई। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, मैं तो ये कहता हूँ नायब सैनी जी पूरी तौर पर होम मिनिस्टर के तौर पर विफल हैं। आज जो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के जिम्मेवार हैं तो वो और कोई नहीं है, सिर्फ नायब सैनी जी। किसानों और जनता की आवाज़ आपकी पार्टी कैसे बनेगी? हमने तो अभी मंडियों का दौरा किया और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर प्राथमिकता के साथ परचेज शुरू कराई, और ये लड़ाई कोई आज की तो है नहीं, नेवर एंडिंग लड़ाई है, ये तो हर पल पर लड़नी पड़ेगी और बेखूबी लड़ेंगे। सर, प्रदेश पुलिस ने वाई पूरन सिंह कुमार की पत्नी पर मुकदमा दर्ज कर लिया, तो ये जो FIR दर्ज की जा रही है, क्या लगता है दोनों तरफ की FIR देख के? देखिए, कोई भी अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड होता है तो डाइंग डिक्लेरेशन फाइनल डिक्लेरेशन है, और उसके उपरांत पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। कार्रवाई चंडीगढ़ में भी हुई है, जो चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और कार्रवाई रोहतक में भी हुई है, और परिवार दोनों तरफ अपनी सहमति उस कार्रवाई पे दे चुके हैं। मुझे लगता है इसको हमें पुलिस और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देना चाहिए कि दोनों में जो दोषी था उसको सजा मिले और जो बेगुनाह था उसके ऊपर पुलिस अपनी क्लीन चिट। विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को कैसे देख रहे हैं?
पूरी तौर पर विफल रही है। अब मैंने तो पिछले 3 सेशन की वीडियो देखी है, मैं तो मेंबर नहीं हूँ, मगर उसके अंदर जो विपक्ष का रोल होना चाहिए कहीं ना कहीं ना मात्र के बराबर। सर, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जिस पर सुसाइड कर रहे हैं, तनाव में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी देखिए, ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि प्रदेश के अंदर 7 दिन के अंतराल 2 पुलिस ऑफिसर सुसाइड कर जाते हैं। मुझे लगता है नए डीजीपी को गंभीरता के साथ इस मामले को देखना चाहिए और पुलिस का मनोबल ना टूटे, इसके उपरांत काम करना। सर, पहले एक सवाल पूछा गया चौटाला से कि वाई पूरन सिंह ने आत्महत्या कर लिया। उन्होंने बोला मैं क्या करूँ, लेकिन कल फिर उन्होंने एक यूट्यूबर को धमका दिया। तो क्या देखते हो उसमें? एक शब्द में बोलूं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन।